Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is Introduction to Trigonometry. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मिसलिनियस एक्सरसाइज 7 सॉल्व करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, मिसलिनियस एक्सरसाइज 7 करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट एमसीक्यूज है द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड. ए ऑप्शन है एन एंगल, बी ऑप्शन है अ डिग्री, सी ऑप्शन है अ मिनट और डी ऑप्शन है अ रेडियन. तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी. यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल. सेकेंड एमसीक्यूज है द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस इज कॉल्ड. ए ऑप्शन CGS सिस्टम, बी ऑप्शन सेक्साडेसिमल सिस्टम, सी ऑप्शन MKS सिस्टम, डी ऑप्शन सर्कुलर सिस्टम. तो स्टूडेंट्स, एंगल जब हम रेडियन में मेजर करते हैं तो इस सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम कहते हैं. तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी. थर्ड एमसीक्यूज 20 डिग्री इज इक्वल टू. ए ऑप्शन 360 मिनट, बी ऑप्शन 630 मिनट्स, सी ऑप्शन 1200 मिनट्स, डी ऑप्शन 3600 मिनट्स. अब स्टूडेंट्स, डिग्री को जब हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 20 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो रिजल्ट 1200 आ जाएगा. तो 20 डिग्री इज इक्वल टू 1200 मिनट्स. तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी. फोर्थ एमसीक्यूज 3 पाई बाय 4 रेडियंस इज इक्वल टू. ए ऑप्शन 115 डिग्री, बी ऑप्शन 135 डिग्री, सी ऑप्शन 150 डिग्री एंड डी ऑप्शन इज 30 डिग्री. अब स्टूडेंट्स, रेडियंस को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है. तो 3 पाई बाय 4 को हम 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे. पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा. 4 और 180 की कटिंग होगी, 45 डिग्री आ जाएगा. 45 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 135 डिग्री आएगा. तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी. फिफ्थ एमसीक्यूज इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3 देन थीटा इज इक्वल टू. ए ऑप्शन 90 डिग्री, बी ऑप्शन 45 डिग्री, सी ऑप्शन 60 डिग्री एंड डी ऑप्शन इज 30 डिग्री. अब स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3 गिवन है. हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. टेंजेंट राइट साइड पे जाके tan इनवर्स हो जाएगा. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 आ जाएगा. तो आप ये कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. tan इनवर्स का फंक्शन प्रेस करेंगे, √3 प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू दबाएंगे तो रिजल्ट 60 डिग्री आ जाएगा. तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी. सिक्स्थ एमसीक्यूज सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू. ए ऑप्शन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डी ऑप्शन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के. ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ चुके हैं. तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी. सेवंथ एमसीक्यूज 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू. ए ऑप्शन है 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड डी ऑप्शन इज कॉस थीटा. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एलसीएम लेंगे क्योंकि दो फ्रैक्शंस के दरमियान पॉजिटिव साइन है.
अब इसका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा न्यूमिनेटर में, प्लस एलसीएम को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा न्यूमिनेटर में है, तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में 1 प्लस 1 2 बच जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा जो कि इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 2 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू आ गई, तो 2 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा को हम 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी, 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। 8th MCQs 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है 1 ओवर 2 अंडर रूट 2, बी ऑप्शन है 1 ओवर अंडर रूट 2, सी ऑप्शन है अंडर रूट 2 एंड डी ऑप्शन इज अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 ओवर अंडर रूट 2, तो कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2। तो कोसिकेंट 45 डिग्री की जगह स्क्वायर रूट 2 पुट करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और इसके न्यूमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आएगा 1 ओवर अंडर रूट 2, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। 9th MCQs है सीकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है साइन थीटा, बी ऑप्शन है 1 ओवर कॉस थीटा, सी ऑप्शन है 1 ओवर साइन थीटा, डी ऑप्शन है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स सीकेंट थीटा की जगह हम 1 ओवर कॉस थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो 1 ओवर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, तो कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग 1 ओवर साइन थीटा बचेगा, तो इस MCQs की सी ऑप्शन करेक्ट होगी। लास्ट MCQs कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है -1, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है tan थीटा। अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को हम 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, न्यूमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो न्यूमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा आ गया और डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो इस MCQs की बी ऑप्शन करेक्ट होगी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक है पाई रेडियंस इज इक्वल टू डैश डिग्री। अब पाई रेडियंस 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहां ब्लैंक में 180 आएगा। सेकंड ब्लैंक है द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 235 डिग्री लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। अब 235 डिग्री 180 डिग्री और 270 डिग्री के बिटवीन लाई करता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो यहां पे ब्लैंक में थर्ड आएगा। थर्ड ब्लैंक है टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल -30 डिग्री लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। अब -30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें तो -30 डिग्री 0 और -90 डिग्री के बिटवीन लाई कर रहा है,
तो -30 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहां ब्लैंक में फोर्थ आएगा। फोर्थ ब्लैंक है एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर इज डैश। एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो यहां ब्लैंक में 1/2r² थीटा आएगा। फिफ्थ ब्लैंक है इफ r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 3 रेडियन देन एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर इज। अब एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर होता है 1/2r² थीटा। इस फॉर्मूले में r और थीटा की वैल्यूज गिवन है, वो पुट करेंगे तो 1/2 r की जगह 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो 4² सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 4² सेंटीमीटर इंटू थीटा की जगह 3 आएगी वैल्यू। 4 और 2 की कटिंग हो जाएगी, 2 2s are 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर आ जाएगा 6² सेंटीमीटर। तो यहां ब्लैंक में 6² सेंटीमीटर लिखेंगे। सिक्स्थ ब्लैंक है द जनरल फॉर्म ऑफ द एंगल 480 डिग्री इज। यहां ब्लैंक में स्टूडेंट्स आएगा 2k पाई प्लस 120 डिग्री। अब k की वैल्यू यहां पे 1 होगी, तो साथ ब्लैंक में हम लिखेंगे वेयर k इज इक्वल टू 1। अब 2k पाई में k की जगह 1 पुट करें तो रिजल्ट 2 पाई आ जाएगा। तो 2 पाई 360 डिग्री के इक्वल होता है। 360 डिग्री में 120 डिग्री ऐड करें तो रिजल्ट 480 डिग्री आ जाएगा। सेवंथ ब्लैंक है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन थीटा इज इक्वल टू डैश। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन राइट साइड पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, तो वो आंसर 30 डिग्री आएगा। तो यहां ब्लैंक में 30 डिग्री लिखेंगे। एट्थ ब्लैंक है इफ थीटा इज इक्वल टू 300 डिग्री देन सीकेंट -300 डिग्री इज इक्वल टू डैश। अब ये वैल्यू भी आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। सीकेंट -300 डिग्री कैलकुलेटर से नहीं निकलेगा, आप कॉस -300 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आंसर 1/2 या 0.5 आएगा। अब 1/2 का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो सीकेंट -300 डिग्री की वैल्यू होगी, तो यहां ब्लैंक में 2 आएगा। नाइन्थ ब्लैंक 1 प्लस cot² थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट² थीटा। ब्लैंक में कोसिकेंट² थीटा लिखेंगे, ये भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ चुके हैं। लास्ट ब्लैंक है सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू डैश। अब सीकेंट थीटा की जगह 1/cos थीटा लिखेंगे, माइनस tan थीटा की जगह sin थीटा ओवर cos थीटा लिखेंगे। तो 1/cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा, दो फ्रैक्शंस बन गई और दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका cos थीटा आ जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस sin थीटा, तो 1 माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा ब्लैंक में आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज 7 कंप्लीट की। जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं कराए वो बिल्कुल उन्हीं मेथड्स से सॉल्व होंगे जो हम एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं, वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।